हेलो गाइस, इलन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया 44 बिलियन डॉलर में। न्यूज शॉकिंग होगी मेरे बताने के बाद कि ट्विटर ना तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया कंपनी है, और ना तो बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर या टोटल यूजर उस पर हो। फिर क्यों इलन मस्क ने उसको परचेज किया? और जहां ट्विटर उनको बेचने के लिए मना कर रही थी, वहीं ट्विटर कैसे राजी हो गई उनको ट्विटर बेचने पर? क्योंकि पहले पॉइजन पिल जो यूएई के वहां के प्रिंस है, उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया। हर स्टॉक होल्डर ने, हर जो शेयर होल्डर थे, उन्होंने मना कर दिया कि ट्विटर को बेचेंगे नहीं। फिर क्या ऐसी बात हुई कि ट्विटर को बेचना पड़ा? चलिए स्टार्टिंग से पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलन मस्क, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, जिनकी वेल्थ आज होगी 240 से लेकर 270 बिलियन डॉलर की, जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो ट्विटर जैसे कई प्लेटफॉर्म को हर दिन बना सकते हैं। एक नई प्लेटफॉर्म को जब मन करे तब बना सकते हैं। फिर उन्होंने ट्विटर को क्यों परचेज किया? ट्विटर एफबी से भी कम यूजर है ट्विटर पर, यूट्यूब से कम यूजर है, स्नैपचैट, बी चैट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, इन सब से कम यूजर है ट्विटर पर। फिर भी उन्होंने ट्विटर को ही परचेज करने में क्यों इंटरेस्ट दिखाया? साथ ही अगर रेवेन्यू की बात करें तो ट्विटर की जो रेवेन्यू भी है वो भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से कहीं ज्यादा कम है। तो फिर क्यों उन्होंने ट्विटर को ही परचेज करने के लिए ऑप्शन में चुना? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ट्वीट करने से पहले यूएस के एसईसी, यूएस की एक रूल के मुताबिक, एसईसी के मुताबिक उनको परमिशन लेनी पड़ती है उनके ट्वीट के लिए। अब ये सोचकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी क्यों ऐसा, कि एक ऐसा व्यक्ति, आप तो ट्वीट जब मन करे कर सकते हैं, उनको क्यों लेना पड़ता है परमिशन? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि उनके एक ट्वीट से, इलन मस्क के एक ट्वीट से यूएस का मार्केट हिल जाता है। उनके जो सेंसेक्स या उनके यहां जो शेयर मार्केट है वो ऊपर नीचे होने लगता है। इतने ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं, अ मैन विद नो हैटर्स कह सकते हैं पूरे विश्व में। इनके ट्विटर पर 88 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। 88 मिलियन, जो कि कई देशों के पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने ज्यादा व्यक्ति, जो ना तो सेलिब्रिटी है ना तो कोई बहुत बड़े सिंगर है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन है। स्पेसएक्स, टेस्ला, जो कि विश्व की सबसे ऑथेंटिक कंपनी या सबसे प्रामाणिक या विश्वसनीय क्रेडिबल कंपनी मानी जाती है, उसके ये फाउंडर रहे हैं। टेस्ला, जिसकी कार आज सबसे महंगी या सबसे बेहतरीन मानी जाती है, चाहे वो इको फ्रेंडली में बात किया जाए या ड्राइविंग मोड की बात की जाए। साथ ही स्पेसएक्स, जो कि विश्व में एक नए कीर्तिमान डे बाय डे रच रहा है, उसके ये फाउंडर, जिनकी वेल्थ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 260 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा, उनको क्यों जरूरत पड़ गई ट्विटर खरीदने की? वो तो दिन जब मन करे वो ट्विटर को बना सकते हैं, जिस दिन मन करे उस दिन ट्विटर जैसी कंपनी को खोल सकते हैं। फिर क्यों ऐसा हुआ? चलिए इस पर बात करते हैं। ट्विटर को खरीदने के पीछे उनका जो मेन 2 रीजन उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये बताया, एक तो ट्विटर कभी भी फेसबुक फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनकरेज नहीं करता, सप्रेस करता है, और दूसरा इस पर एडिट बटन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है। उन्होंने ये बताया कि इसका जो एल्गोरिदम है, इलन मस्क ने बताया, इसका जो एल्गोरिदम उसको बदलने की जरूरत है। इसी 3 मेन पॉइंट को लेकर उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है वो इन 3 पॉइंट को लेकर आया कि ट्विटर को हम एल्गोरिदम में फिर से कुछ चेंजेस करेंगे, साथ ही साथ ट्विटर में एडिट बटन का भी ऑप्शन वो ला सकते हैं। इसके साथ साथ उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरे तरीके से बाउंडेशन नहीं होगा, आप किसी भी तरीके की बातों को लिख सकते हैं। वहीं इन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे यूएस के, उनके भी अकाउंट को बैन कर दिया गया। उनके भी लगभग 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर थे। साथ ही इंडिया के कंगना रनौत, ऐसे बहुत सारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसको बना देंगे जिस पर हमारे क्रिटिक्स भी अवेलेबल रहें, जो भी अपने बातों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर हमसे कह सकें। लेकिन क्या ये वाकई में दोनों मेन स्ट्रेटजी है उनको उनके खरीदने की, या मेन रीजन है उनका ट्विटर परचेज करने का? नहीं।
उनका जो मेन खरीदने का पर्पज है वो उनके बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए है। अब बात आएगी उनका बिजनेस एक्सपैंड कैसे होगा ट्विटर के थ्रू। मैंने आपको बताया एक बार इन्होंने, एक आपको बता देता हूं वाकया, एक बार इन्होंने डोज कॉइन जो कि बिटकॉइन से संबंधित है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया तो डोज कॉइन के प्राइस 14% बढ़ गए, मतलब 100 की चीज 114 में हो जाएगी। इन्होंने एक बार बिटकॉइन और टेस्ला से संबंधित ट्वीट कर दिया जिससे बिटकॉइन की कीमत 35% बढ़ गई और उसके नेगेटिव कमेंट करने से तुरंत धड़ाम से 18% नीचे हो गई। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है। एलन मस्क डेफिनेटली इनका नाम ही पूरे वर्ल्ड में काफी है। ये बहुत ही इनके आप ट्वीट को पढ़िएगा, एक मोकरी टाइप का ट्वीट भी करते हैं, इनका ट्वीट अलग टाइप का होता है। अगर ये ट्वीट किसी भी कंपनी को लेकर 2-3 बार कर देते हैं तो इनके व्यूअर को लगने लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। आप इनके ट्वीट को देख सकते हैं कि इन्होंने ट्विटर से संबंधित ट्विटर को लेकर इन्होंने ट्वीट किस प्रकार किया हुआ है। साथ ही चलिए ट्वीट को लेकर नहीं, ट्विटर को परचेज करने का स्टेप बाय स्टेप इनका जो मेथड था वो सीखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जनवरी 2022 में इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं उनमें हम अपना स्टेक बढ़ाएंगे। मार्च में इनका जो स्टेक हो गया था ट्विटर में वो 5% था। कितने परसेंट? 5%, 5 मार्च को। वही 4 अप्रैल को इनका जो स्टेक हो गया वो 9.5 हो गया, जिनको इन्होंने $3 बिलियन देकर खरीदा। 9.5% शेयर को $3 बिलियन में परचेज कर लिया और इसके साथ वो ट्विटर के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर बन गए। इनको लगा अब मैं जो कहूंगा वो ट्विटर मानेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ट्विटर के बोर्ड ने इसको ट्विटर के बोर्ड का जो रवैया था उससे उनको पता चल गया कि ये चीज नहीं होने वाली। इन्होंने और बड़ा मन बनाया कि इस तरीके से काम चलेगा नहीं। जब इनका शेयर 9.5% हो गया तो जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उन्होंने इनको एक लेटर लिखा बोर्ड ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जो स्टॉक होल्डर होते हैं उनको बोर्ड ज्वाइन करना पड़ता है और अपनी बातें सजेशन के रूप में बतानी होती है। ठीक है, अब बात आती है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल ये पूरे तरीके से बोर्ड ज्वाइन करने से मना कर देते हैं और साथ साथ एक ऑफर भेज देते हैं। ऑफर ये भेजते हैं कि जो ट्विटर का शेयर चल रहा है वो $44 पर शेयर चल रहा है। इन्होंने कहा कि मैं $54 पर शेयर दूंगा, ट्विटर हमें बेच दीजिए। भाई ट्विटर के बोर्ड में और ट्विटर के शेयर होल्डरों में अफरा तफरी मच गई कि क्या कैसा व्यक्ति है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको बता दूं, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इनको परमिशन लेनी पड़ती है ट्वीट करने से पहले। अगर ये गलती से भी ट्वीट बिना परमिशन के कर दे तो इनको $1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ सकती है यूएस गवर्नमेंट को। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। अच्छा, बात आई 15 अप्रैल की। हाँ, 14 अप्रैल को इन्होंने ओपन एक तरीके से लेटर दे दिया कि हम ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। $44 पर शेयर चलो, मैं $54 पर शेयर दूंगा और टोटल $43 बिलियन में इसको खरीदना चाहता हूं। भाई ट्विटर बोर्ड में अफरा तफरी मची और 15 अप्रैल को ट्विटर बोर्ड ने पॉइजन पिल जारी कर दिया। पॉइजन पिल क्या होती है? अ डिफेंस स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। कोई जबरदस्ती आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें पॉइजन पिल ला सकते हैं। पॉइजन पिल अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल तरीके से समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, पॉइजन पिल लाया और बहुत सारे जो स्टॉक होल्डर थे उन्होंने कहा कि हम ट्विटर को बेचेंगे नहीं। अब बात आई अप्रैल 21 को, एलन मस्क ने यह रिवील किया कि जो मैं $43 बिलियन में खरीदूंगा वो पैसा कहां से लाऊंगा। बात फिर आपके दिमाग में स्टक करेगा, पैसा तो इनके पास बहुत है। इनके पास पैसा तो है लेकिन वो इन्वेस्ट के तौर पर है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, इनके शेयर होल्डर के तौर पर इनके पास कोई पैसा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम अपने टेस्ला के शेयर को बेचेंगे और जो पैसा आएगा उसको ट्विटर पर देकर ट्विटर को परचेज करेंगे। ठीक है, बात आई अप्रैल 25 की, वो दिन जब एक बड़ा चेंज होने वाला था। ट्विटर बोर्ड ने इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या सोचकर एक्सेप्ट किया ये हमें आज तक नहीं समझ में आया। उन्होंने ये ऑफर $44 बिलियन में एक्सेप्ट किया और ट्विटर 25 अप्रैल को इकलौती हो गई एलन मस्क की, मतलब टोटली पूरे तरीके से प्राइवेट हो गई। ठीक है, अब खरीदने के पीछे का रीजन अगर बात करें, अब ट्विटर तो हो गई किसकी? एलन मस्क की। खरीदने का पीछे जो रीजन एलन मस्क ने बताया था वो 3 ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया है। एक जो सबसे बड़ा रीजन वो मैं आपको बताता हूं, जो इनका मेन स्ट्रेटजी था उसको खरीदने का।
सबसे बड़ी बात कि इस पर विश्व के सबसे बड़े सेलिब्रिटी, सबसे बड़े सिंगर, सबसे बड़े पॉलिटिशियन, पीएम, प्रेसिडेंट, हर लोगों की एक पर्सनल आईडी है इस पर। या जो भी किसी देश में डेवलपमेंट या कोई रिलेटेड ऐसी बात होती है जो पूरे विश्व को बताई जाती है, वो यहीं पर होती है। आपको पता होगा हमारे प्रेसिडेंट और जो पीएम है उनके भी ट्विटर हैंडल पर्सनली है या ऑफिशियल है, जिस पर वो ट्वीट करके अपनी जानकारी या कोई भी बड़ी बात जो पूरे विश्व को या देशवासियों को बतानी होती है उसी के माध्यम से पता चलता है। तो इसके पीछे इनका प्लान ये है कि पूरे विश्व के बारे में जानकारी हमारे पास रहेगी। वहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं है जैसा ट्विटर पर है। ट्विटर एक वेल्दी कंपनी है क्योंकि उस पर वेल्दी पर्सन अवेलेबल है, मतलब जितने भी व्यक्ति उस पर हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी देश के हायर पोजीशन पर है या एक फेमस व्यक्ति है। तो फेमस व्यक्ति के टच में रहना, उनकी बातों को जान पाना, जिससे उनकी मार्केट स्ट्रेटजी पता चल पाए और उसी तरीके से वो अपने जो प्रोडक्शन है उस तरीके से उसको कर पाए, ये इनकी मेन स्ट्रेटजी रही है, जिससे डेफिनेटली आने वाले समय में इनकी कंपनी इतनी बड़ी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी बन जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।